देखिए डियर स्टूडेंट, आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और 26 अक्टूबर को आप लोग हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, मंथली एग्जाम अक्टूबर का। तो ये वीडियो में देखिए हम लोग अक्टूबर का वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है, यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। पूरा आप लोग को क्लियर कर लेना और चैनल पर पहले बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर आपको वायरल प्रश्न कराया जाएगा और फाइनल प्रश्न यानी कि ओरिजिनल प्रश्न भी आपको कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी में किसने रूपांतरण किया था। तो आपको एग्जाम में लगा कर क्या ना ललाइन सिंह यादव था दोस्तों, जो कि भीमराव अंबेडकर का जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया था। कौन? तो ललन सिंह यादव। ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर देखो, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। कहा जा रहा है दोस्तों कि नलिनी विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का 91 इस नंबर पर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले सकते हो और फाइनल परीक्षा का भी आपका वायरल प्रश्न दिया जाएगा। चलिए बहुत बड़ा, नलिनी विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 का हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। ध्यान दीजिएगा, सेन साहब होता है दोस्तों, इनकी कितनी लड़कियां। तो सेन साहब की दोस्तों 5 लड़कियां होती है। कितनी लड़कियां? सेन साहब जो है दोस्तों इनकी 5 लड़कियां होती है। कौन दोस्तों? 5 लड़कियां किसके? तो सेन साहब की होती है। तो ऑप्शन डी याद रखना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि अंग्रेजी शब्द में कौन प्रत्यय। देखिए अंग्रेजी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय क्या होता है? शब्द के लास्ट में लगता है। तो अंग्रेजा तो अंग्रेजा में आ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, जो कि लास्ट में लगा हुआ है आ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा था। देखिए आप लोग एग्जाम में कहेगा कि मदन किसका बेटा था, तो आप लोग लगा दीजिए मदन था दोस्तों, ये आपका गिरधालाल का बेटा था। किसका? गिरधालाल। ऑप्शन डी। चलिए 6 नंबर रहेगा दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया द्वारा दोस्तों नाइट की उपाधि किसको दिया गया। तो ये आपको मैक्स मुलर के दोस्तों दिया गया। तो ऑप्शन बी आपको लगा करके एग्जाम में चले आना, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी गई थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हिंदी कविता का दोस्तों प्रवर्तक दोस्तों कौन है, यानी कि हिंदी के प्रवर्तक जो कवि हैं वो कौन है। तो आपको लगा कर क्या ना नलिनी विलोचन शर्मा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देखिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि आत्मसात में कौन सा प्रत्यय। देखिएगा कहा जा रहा है कि आत्मसात में कौन सा प्रत्यय। तो देखो आत्मसात में आपका 7 प्रत्यय क्या है दोस्तों? 7 प्रत्यय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आत्मसात में 7 प्रत्यय हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि विचार और विवर्त के किस लेखक की रचना। देखिए विचार और वितर्क के किस लेखक की रचना। ध्यान दीजिएगा, विचार विवर्त के जो रचनाकार हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएंगे? बहुत बड़े। देखिए 9 का देखिए बहुत बड़े नंबर आ रहा है, हजारे प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर, नाखून बार काटे जाते रहना अलंकित करना ये निरूपित करता है। पाशुता को निरूपित करेगा। जाहिर सी बात है, आप लोग लगा दीजिए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का ऑप्शन है। चलिए यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या। घृणा का मतलब होता है दोस्तों नफरत करना। तो यहाँ से आपका इसका विलोम जो हो जाएगा प्रेम करना। ऑप्शन बी। हवा शब्द में लिंग नहीं न कहे। देखो हवा में कौन सा लिंग है ये आपसे पूछा जाता है। ये हवा जो होता है आपका इससे लिंग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 नंबर में कहा जा रहा है कि कुल क्या कहा जाए? कुल 4 आदमी है। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, यानी कि कुल 4 आदमी है, इसमें रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। तो ये आपका विशेषण पदबंध। ऑप्शन बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये कौन सा वाक्य है। तो ये जो दोस्तों वाक्य होता है ये आपका सरल वाक्य। ऑप्शन बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि नक्षत्र किस लेखक की कृति है। ध्यान दीजिएगा, नक्षत्र है किस लेखक की कृति है। तो आपको ध्यान रखना ये आपका गुणाकर मूल्य की रचना है। किसका? गुणाकर मूल्य की। चलिए 16 नंबर में कहा जा रहा है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या। देखो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक जो शब्द होता है वो आपका उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। ऑप्शन डी। 17 नंबर में कहा जा रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, यानी कि मराठी भाषा के दोस्तों जो लिपि है वो आपका देवनागरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कहा जा रहा है कि धारा नगरी में कौन सा परमार शासक विधानुरागी यानी कि विधानुरागी थे? बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का। बहुत ही बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। 18 का बी कुछ विद्यार्थी लगे भोज, बिल्कुल सही बात है, भोज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कहा जा रहा है कि महाविद्यालय नामक दोस्तों कहानी का संग्रह किनकी रचना है? यानी कि महाविद्यालय में कई बार बतला चुका विनोद कुमार शुक्ल की रचना, जिस पर फिल्म भी बन चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। 19 का 80 नंबर। चलिए 20 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन आएगा कि बहादुर की माँ गुस्से में पागल हो गई थी कि दोस्तों बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो आपको पता है दोस्तों, ये बहादुर था, उसके जो भैंस था उसकी पिटाई कर देता है, जिसके कारण इसकी माँ इससे दुगनी पिटाई कर देता है। इनके बहादुर ने भैंस को मारा था इसीलिए। देखिए किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? देखिए सोवियत संघ पर आक्रमण करने वाला हमारे हिटलर वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी। देखिए यदि किसी परिस्थिति का नियामक नहीं है तो ये परिस्थितियाँ भी मनुष्य की कैसी होती है? तो ये परिस्थितियाँ जो होते हैं मनुष्य का नियामक भी नहीं हो सकती है जब नियामक नहीं हो। देखिए गुदरे का लाल होना, यानी कि जैसे कि आप लोग से अपने परिवार में गुदरी का लाल होंगे, यानी कि दोस्तों गरीबों के घर में एक गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 24 नंबर में कहा जा रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची जो होता है ये आपका लंबोदर होता है। क्या होता है बताइएगा? चलो यहाँ से बहुत बढ़िया, लंबोदर होता है। ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 नंबर प्रतिदिन कौन सा मास? देखो जिसमें आपका पहले उपसर्ग देखे उसी को हम लोग दोस्तों अव्ययभाव कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन हम आपको 30 क्वेश्चन बता दें। देखिए यशोधरा शब्द में कौन सा समास है? देखिए यशोधरा में आपका समास पूछा जा रहा है, और यशोधरा में जो समास होता है यशा जोड़ धारा होता है। तो यशा जोड़ धारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यशा जोड़ धारा हो जाएगा, यशोधरा का संदेह भी छोड़ हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शब्द को दोस्तों केवल संकेत जो होता है, शब्द संकेत जो होता है ये आपका शुद्ध वाक्य होता है, यानी कि शब्द जो केवल संकेत तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। 28 नंबर में कहा जा रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीरकांसी का काम करते थे? मीरमुंशी का काम कहाँ दोस्तों घनानंद जी कर से किस बादशाह के यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर आपका मोहम्मद सारंगीले के यहाँ। ऑप्शन बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माँ के देहांत हो गई थी? यानी जन्म हुआ बेटा का और माँ उसकी गुजर गई, यानी कि समझिए कितना दुख है भरी कहानी। बहुत बढ़िया। ये आपका सुमित्रा नंदन पंत के साथ ऐसा हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब। 30 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फावड़े और राजदंड बनने को है यह पंक्ति है? तो ये दोस्तों पंक्ति है दोस्तों, किस चैप्टर से लिया गया? तो जनतंत्र के जन्म से लिया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले मिल जाए तो इस नंबर पर आपको दोस्तों एक बार मैसेज या कॉल करना है और पीडीएफ नोट्स ले लेना है। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर पूरा सब्जेक्ट का मैं इसी प्रकार से वायरल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर लेकर आ रहे हैं दोस्तों वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ का। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।